नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम उस बंगाल की बात करेंगे जो चुनावी नतीजों के बाद एक नए युग की दहलीज पर खड़ा तो है, लेकिन वहां की मिट्टी आज भी अपनों के खून से तरबतर है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव संपन्न तो हो चुके हैं और बंगाल की जनता ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को बदल कर रख दिया। ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 200 से अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर सुशासन की नींव रखने की तैयारी कर ली है। लेकिन सत्ता हाथ से जाते ही बंगाल की गलियां एक बार फिर राजनीतिक प्रतिशोध और नफरत की आग में जलने लगी है। ऐसा लग रहा है कि हार की ये बौखलाहट अब एक खतरनाक खूनी खेल में बदल चुकी है, जहां हारने वाली पार्टी के गुंडे अब उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाई थी। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की जीत में महानायक और नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले और बुरी तरह हराने वाले नेता शुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी सिपाही चंद्रनाथ रथ की। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की जिस तरह से जान ली गई, उसने नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही पूरे देश को सन्न कर दिया है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि बंगाल की सत्ता से बेदखल हुई टीएमसी का वो आखिरी और सबसे घातक प्रहार है, जो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सत्ता भले ही बदल जाए, लेकिन खौफ का साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम आपको इस वारदात की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे कि कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, कैसे प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल हुआ, कैसे ये हत्यारे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बांग्लादेश की सीमा पार कर गए। क्या ये ममता बनर्जी का आखिरी बदला है? क्या शुवेंदु अधिकारी को कमजोर करने के लिए उनके वफादारों की लाशें बिछाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला नंबर खुद शुवेंदु अधिकारी का हो सकता है? सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। हार की बौखलाहट या सुनियोजित साजिश? पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 के चुनावों में मिली करारी हार के बाद जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश से कम नहीं है। शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की जान जाने से राज्य की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। 4 मई को जब चुनावी नतीजे आए और ममता बनर्जी खुद अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी के हाथों करारी शिकस्त झेल गई, तो पूरे देश ने देखा कि कैसे दीदी का अहंकार चकनाचूर हो गया। लेकिन इस हार को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करने के बजाय टीएमसी के कार्यकर्ताओं और उनके पाले हुए अपराधियों ने सड़कों पर तांडव शुरू कर दिया। चंद्रनाथ रथ की हत्या एक बेहद सुनियोजित पॉलिटिकल हिट थी। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में जब वो अपनी कार से एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों को चंद्रनाथ की हर हरकत की खबर थी। उन्हें पता था कि नतीजों के बाद सुरक्षा में कहां ढील होगी और चंद्रनाथ कब अकेले बाहर निकलेंगे। जिस बेखौफ अंदाज में दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई, वो ये बताने के लिए काफी था कि हमलावरों को प्रशासन के एक खास तबके का मौन समर्थन प्राप्त था। चंद्रनाथ को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उनके शरीर को दर्जनों गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस तरीके से जान लेना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि शुवेंदु अधिकारी के उस चुनावी और कानूनी तंत्र पर हमला है जिसने ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के दस्तावेजों को कोर्ट तक पहुंचाया था।
चंद्रनाथ रथ ही वो शख्स थे जो शुभेंदु के हर कदम की रणनीति बनाते थे और ममता सरकार के काले कारनामों की फाइलें तैयार करते थे। हत्यारों का बांग्लादेश पलायन। इस कांड के बाद जो सबसे हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है वो है हत्यारों का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। वारदात के चंद घंटों के भीतर ही ये खबर पुख्ता हो रही है कि सभी 8 हत्यारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश भाग चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनावी नतीजों के बाद पूरे बंगाल में हाई अलर्ट था, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे, तो ये हत्यारे हथियारों के साथ सीमा तक कैसे पहुंचे? किसने उन्हें रास्ता पार कराया? बीजेपी का सीधा और गंभीर आरोप है कि ममता बनर्जी के करीबी पुलिस अधिकारियों और स्थानीय टीएमसी नेताओं ने इन शूटर्स को सेफ पैसेज उपलब्ध कराया। ये इलाका पहले से ही घुसपैठ और तस्करी के लिए बदनाम रहा। यहाँ का सिंडिकेट सीधे तौर पर टीएमसी के बड़े नेताओं के इशारे पर चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारों को पहले से ही सुरक्षित ठिकानों पर छिपाया गया था और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें सीमा पार भेज दिया गया ताकि नई सरकार की शपथ लेते ही शुरू होने वाली किसी भी सख्त जांच की आज मुख्य षड्यंत्रकारियों तक न पहुंच सके। ये बंगाल की जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के सहायक की हत्या हो जाती है और प्रशासन की नाक के नीचे से अपराधी पड़ोसी मुल्क फरार हो जाते हैं। ये ढिलाई नहीं बल्कि एक आपराधिक मिली भगत की ओर साफ इशारा करता है जिसमें पुलिस के उन वर्दीधारियों का भी हाथ हो सकता है जो आज भी अपने पुराने राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादार बने हुए हैं। क्या जीत के बाद भी जान पर खतरा है? चंद्रनाथ रथ की जान जाना शुभेंदु अधिकारी के लिए खौफनाक चेतावनी है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से ममता बनर्जी के साम्राज्य को चुनौती दी और उन्हें उन्हीं के घर में मार दी, उसके बाद से वो टीएमसी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। ये जान जाना शुभेंदु को मानसिक रूप से तोड़ने की एक घटिया कोशिश भी लग रहा है। राजनीति के गलियारों में ये चर्चा आम है कि शुभेंदु को अकेला करने की साजिश रची जा रही है। उनके सुरक्षा घेरे में रहने वाले सबसे भरोसेमंद आदमी की जान जाना ये संदेश देती है कि हमलावर शुभेंदु के कितने करीब पहुंच चुके हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां जीत के जश्न को मातम में बदलकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने खुद कई बार मीडिया के सामने ये आशंका जताई है कि उनकी जान को गंभीर खतरा है और हार के बाद टीएमसी का किलर स्क्वाड सक्रिय हो चुका है। चंद्रनाथ की मौत इस बात का सबूत है कि बंगाल में अब भी समांतर सत्ता चल रही है जो कानून और संविधान को अपनी जेब में रखती है। अगर एक कद्दावर नेता का पीए सुरक्षित नहीं है तो उन लाखों कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर क्या होगा जिन्होंने ममता के आतंक को नकारते हुए बीजेपी को वोट दिया। यह हारने वाली पार्टी का वो अंतिम प्रहार है जो अपनी सत्ता जाते देख पूरे राज्य को अस्थिर करने का आमादा है। अब जिम्मेदारी नई बनने वाली सरकार और केंद्र सरकार की है वो इस खूनी सिलसिले पर लगाम लगाएं। ममता बनर्जी की सत्ता तो चली गई लेकिन उनकी हिंसा वाली संस्कृति अभी भी राज्य की नसों में दौड़ रही है। चंद्रनाथ रथ की जान जाने का सच सामने आना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आज इस साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ तो बंगाल की राजनीति में लाशें गिरने का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। क्या केंद्र सरकार इस मामले की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपेगी? क्या उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने हत्यारों को भागने में मदद की? और सबसे महत्वपूर्ण बात,
क्या शुवेंदु अधिकारी को वो जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है? बंगाल की जनता ने शांति और विकास के लिए वोट दिया है, लेकिन टीएमसी का ये रवैया बता रहा है कि वो आसानी से चैन से नहीं बैठने देंगे। हार की आग में जल रही ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रनाथ रथ की शहादत ये साफ कर रही है कि बंगाल को इस सिंडिकेट राज और खूनी राजनीति से पूरी तरह मुक्त करने के लिए अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। ये सवाल हर उस नागरिक के लिए है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। क्या किसी को हराने की सजा उसके करीबियों की जान लेकर दी जानी चाहिए? बंगाल में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन क्या वहां का खौफनाक माहौल भी बदलेगा? ममता बनर्जी की हार के बाद शुरू हुआ ये प्रतिशोध का दौर कब थमेगा? शुवेंदु अधिकारी के संकल्प को क्या ये गोलियां डिगा पाएंगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।